अगर आपके बाल भी बहुत सारे सफ़ेद नज़र आने लगे हैं तो हम में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जब बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आने लग जाते हैं तो डाई का यूज़ कर लेते हैं। और यही हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि जो डाई होती है ना, इसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को पूरी तरीके से ख़राब कर देने का काम करते हैं। आपके बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ेंगे ही झड़ेंगे, साथ ही साथ आपके बाल और ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद नज़र आने लग जाएंगे। कई बार तो केमिकल वाली हीना का यूज़ करने से भी बहुत सारे लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ भी जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो हीना भी होती है ना, जब आप खरीद रहे हैं तो काफ़ी केयरफुल होकर खरीदिए ताकि उसमें कोई केमिकल ना हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करती है। ये कोई डाई, हीना, इंडिगो नहीं है। अगर आप समय रहते इस रेमेडी को फॉलो करना शुरू करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको हीना, इंडिगो डाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं, जो अभी आपको मेरे सारे बाल काले नज़र आ रहे हैं, कुछ साल पहले बहुत सारे सफ़ेद थे। मेरे बाल थोड़े मोड़े अभी भी सफ़ेद हैं, लेकिन गिने चुने बाल ही सफ़ेद हैं। जिस स्पीड से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे, उस स्पीड से अभी तक मेरे ऑलमोस्ट 60% सफ़ेद हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरे बाल रिवर्स हो गए। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बहुत काम की हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी वीडियो पसंद आ जाती है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड, काली वाली तिल का इस्तेमाल कर लेना है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। 2 चम्मच के बराबर ही मैंने यहाँ पे कलौंजी सीड का इस्तेमाल भी किया है। कलौंजी सीड के अंदर भी एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक काला भी बना के रखती हैं और साथ ही साथ हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यूज़ करनी है, सेसमी सीड भी ब्लैक वाली और कलौंजी सीड भी। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ही अच्छा होता है। पिगमेंट को प्रिजर्व और रीस्टोर करने में आंवला से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको बाल काले चाहिए तो आंवला का यूज़ अपनी रेमेडीज़ में डेफिनेटली आप करिएगा। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो ईजिली आपको आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगी। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को काला बनाए रखने में बहुत ही कमाल की होती है। तो इसका भी इस्तेमाल कर लेना है। अगर इसका पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच के बराबर इसका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 चम्मच के बराबर पाउडर ले लीजिएगा इसका। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी लीफ। यहाँ पे मैं ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश करी लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करी लीफ भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, साथ ही साथ ये बालों को रिग्रो भी करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। भृंगराज भी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। मैंने थोड़ा सा और भृंगराज का इस्तेमाल कर दिया है। भृंगराज पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, तो टीस्पून से 2 टीस्पून के बराबर आप इसका यूज़ करिएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर। ये ड्राई हिबिस्कस फ्लावर है, आप चाहें तो फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हिबिस्कस का फूल और पत्ती दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये बालों को रिग्रो भी करता है। अब यहाँ पे आप ये जो लीफ देख रहे हैं ये है ड्राई नीम की पत्ती, जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में नीम की पत्ती बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी ये बहुत ही कमाल की होती है। इन सारी चीज़ों को आप स्टील के एक बर्तन में ट्रांसफ़र करिए। इसमें 2-3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड यानी मेथी के ऐड करिए। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को कंडीशन भी करती है, रिपेयर भी करती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, साथ ही साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अभी इन सारी चीज़ों को हमें वॉश करना है, तो आप पानी डालिए इसमें और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसमें हम लोग और पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ नहीं हो जाती। हमें इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बदलना है ताकि हमारे बालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 2 कप के बराबर पानी डालूंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी। देखिए, हमारे बालों के लिए सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही मैटर नहीं करता, बल्कि हमारी डैट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बालों को काला बनाए रखना है तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी डाइट पे ही ध्यान रखना होगा। इसीलिए इस वीडियो में
जो चीज़ खाने पीने के लिए मैं बताने वाली हूँ उसे ज़रूर देखिएगा। एक ही चीज़ है जिसका पाउडर बना के आपको स्टोर करना है और उसे कंज्यूम करना है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये है लेमन का छिलका, जो आमतौर पे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन लेमन के छिलके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये नेचर में एसिडिक होता है, इसके अंदर साइट्रिक एसिड खूब सारा पाया जाता है, जो हमारे स्कैल्प को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करने का काम करता है। स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करने में भी बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो कि हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारा बाल पिगमेंट लॉस नहीं करता जल्दी, हमारा बाल लंबे समय तक काला बना रहता है। अब देखिए इसको ऑलमोस्ट हाफ होने तक मैंने बॉयल किया। अब इसे स्ट्रेन कर लेना है। ये ओवरनाइट हेयर टॉनिक की तरह आप यूज़ करिएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब हमें इसमें ऐड करना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे सोर्स होते हैं, तो ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देते। इन सारी चीज़ों को स्टोर करके आप एक ड्रॉपर वाली बॉटल में रख सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करते हैं, बालों को काला घना लंबा बना के रखते हैं। इसे सिर्फ आपको स्कैल्प में लगाना है। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज गोइंग हैं, बहुत स्टडी करते हैं, या फिर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, इसलिए आप अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इस तरीके का हेयर सीरम आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, देखिए हमने स्ट्रेन किया था थोड़ा सा लिक्विड, बाकी जो चीज़ें बची हैं उन्हें ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे आप मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क प्रिपेयर हो जाए। और ये जो हेयर मास्क है हफ्ते में 2 दिन आपको लगाना है। लेकिन इस वीडियो में एक और हेयर मास्क मैं शेयर करूंगी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि हफ्ते में 1 दिन आप ये वाला हेयर मास्क लगाइए और 1 दिन जो दूसरा वाला हेयर मास्क मैं बताने वाली हूँ उसे लगाइए, क्योंकि ये दोनों ही हेयर मास्क बहुत कमाल के हैं हमारे बालों के लिए। तो आपके बालों को काला बनाए रखने में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगा के सिर्फ 1 घंटे ही आपको छोड़ना है, बहुत लंबा नहीं छोड़ना। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। देखिए नेचुरल चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहते हैं। जब हम अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें आलतू फालतू की करने लग जाते हैं तब हमारे बालों में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे केमिकल वाली डाई भी आप लगा रहे हो, ये हेयर मास्क भी लगा रहे हो, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें, केमिकल वाली कोई भी चीज़ अपने बालों में यूज़ ना करें। अब मैं बनाने वाली हूँ दूसरा हेयर मास्क। इसे बनाने के लिए आपको लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रखना है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है मस्टर्ड सीड, यानी सरसों जो काली वाली सरसों होती है उसका इस्तेमाल करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऐड की ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती है, बालों को रिग्रो भी करती है। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला। बालों को काला बनाने के लिए आंवला तो यूज़ होगा ही, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस जो रोक देता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इस हेयर मास्क को एक कंसिस्टेंसी मिले, इसलिए हर हेयर मास्क में मैं इसका यूज़ करती ही हूँ, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है और हेयर मास्क को बॉडी देने के लिए, कंसिस्टेंसी देने के लिए इसका यूज़ तो होगा ही। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर टर्मरिक। टर्मरिक हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टर्मरिक का यूज़ करने से हमारे बाल क्या सफ़ेद होते हैं, तो आपके बाल सफ़ेद नहीं काले होंगे, क्योंकि देखिए टर्मरिक के अंदर बहुत सारे क्यूरक्यूमिनॉइड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है ये। अब इसमें जो अगला चीज़ मैंने ऐड किया ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। तो हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। ये हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, मॉइस्चराइज भी करके रखता है। अब इसमें आपको पानी डालना है, इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे रोस्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था टर्मरिक, तो टर्मरिक को रोस्ट करने से ये हमारे बालों को स्टेन नहीं करती। इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं।
देखिए इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसे आपको कंज्यूम करना है। अगर आपको काले बाल चाहिए तो उस चीज़ को आपको ज़रूर कंज्यूम करना होगा, तो इसलिए वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही अच्छा साइज का पेस्ट बना लेना है। फिर उस पेस्ट को मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है, ताकि हमारे बालों में कोई चंक पार्टिकल रेजिड्यू ना रह जाए। तो आपको देखिए, जब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई केमिकल वाली चीज़ मत यूज़ करें, नहीं तो नेचुरल चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में एक विशेष तरीके का मैं पाउडर बताने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। तो वीडियो को अभी स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। सिर्फ 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ जो खाने पीने की चीज़ शेयर करने वाली हूँ उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जरूर कंज्यूम करिएगा। तो ये जो ब्लैक सीड आप देख रहे हैं ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस पाई जाती हैं, जो आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिन लोगों को बाल्डनेस की शिकायत होती है। तो कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली इसे कंज्यूम नहीं करना है आपको। तो इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, उसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए, फिर ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए। बहुत ही बारीक साइज का पाउडर बना के स्टोर करके रख लीजिए। डेली 1/4 टीस्पून के बराबर आपको इसे कंज्यूम करना है। ज़्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1 महीने तक इसका पाउडर आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। फिर 15 दिन का गैप दे दीजिए, फिर उसके बाद इसे फिर से खाइए। सिर्फ 1/4 टीस्पून के बराबर आपको कंज्यूम करना है, ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं खाना। इसे रेगुलर बेसिस पे इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आपके बाल काले भी होंगे और रिग्रो भी करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक के मत जाइएगा। जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।